अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज जुम्मे का दिन है तो जुम्मे का दिन आपको मुबारक हो। आज मैं आपके सामने फिर से एक सीरियस टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस की सिचुएशन जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी हो रही है, तो मैं सोच रहा था कि इस पर ज़रूर बात करूँ। इस वक्त जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ऑलमोस्ट 89,000 हो गई है, जो कि चाइना के केसेस से भी ज़्यादा है जहां पर ये वायरस स्टार्ट हुआ था। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ने की वजह क्या है। कनाडा में जब केसेस अर्ली मार्च में हज़ारों में आ रहे थे तो तब पाकिस्तान में केसेस चंद सौ थे। अगर मैं आज उसका कंपैरिजन करूं तो कनाडा में 93,000 केसेस हैं और पाकिस्तान में 90,000। तो पाकिस्तान में केसेस एक्सपोनेंशियली रेट पर अब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तालीम और शऊर है, जो कि हमारी कौम को कभी भी नहीं दिया गया है। और आज जब हम पर ये मुसीबत आन पड़ी है तो हम बुरी तरह से इसमें फ़ेल हो रहे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा खुद गर्ज हो चुकी है। हर कोई इस चक्कर में था पिछले दिनों कि मेरी ईद अच्छी हो जाए और मैं बाज़ारों में जाकर शॉपिंग कर लूँ, कहीं मेरी ईद फीकी ना हो जाए। और दूसरी तरफ लोगों को ये फ़िक्र है कि मैं जल्दी से भाग कर जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाऊँ ताकि अल्लाह ताला मेरी पकड़ ना कर ले कहीं। पर हम इस सब में सबसे ज़्यादा ये भूल रहे हैं कि हमारे दीन में हकूकुल इबाद पर कितना ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स दूसरों की तरफ बहुत ज़्यादा है और इसकी पकड़ शायद हकूकुल्लाह से भी ज़्यादा होगी। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर ये आपको हो जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये एक अछूत बीमारी है। आप इसको बड़ी आसानी से लोगों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि ये आप कितनी ज़्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं। आपको ये बात नहीं मालूम है कि आप जिसको ये वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं उसके घर में बूढ़े माँ बाप बच्चे भी हो सकते हैं और जो इस वायरस की जद में आ सकते हैं और उनकी हलाकत हो सकती है। तो आप ये सोचें कि आप इस अपने मिजाज से लोगों का कत्ल कर रहे हैं। जैसा कि हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, पर उसी तरह हमारे अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी जो हमें दी है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए है और हमें अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इन दिनों मैं मीडिया पर यह भी बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि लोग एतराज़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी क्यों की है। अगर आप ये देखें कि नरमी जहाँ पर मैं कनाडा में रह रहा हूँ वहाँ पर भी हुई है, पर यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। तो केसेस बढ़ने की तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं है बल्कि अब कम हो रही है जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये एक तरह से हुकूमत का भी इसमें कोई गलत किरदार नहीं है। इसमें गलत किरदार सिर्फ़ और सिर्फ कौम का है जो हुकूमत के बताए हुए SOPs पर अमल नहीं कर रही है। मेरा मतलब पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करने का सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करूं, बट मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं। भले मुझे इस मुल्क में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, पर हम आए अपने मुल्क पाकिस्तान से ही हैं और हमें उधर के हालात देखकर इधर बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था कि हमें अपने मिजाज को बहुत जल्दी से बदलना पड़ेगा और इस वायरस को रोकना पड़ेगा, वरना कहीं ये ना हो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की मिसाल अमेरिका जैसी हो जाए जहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस हो गए हैं। जब तक हम एक कौम बनकर इस मुट्ठी की तरह यकजा होकर और इंसानियत को सबसे ऊपर रख कर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी इस वायरस को डिफीट नहीं कर पाएंगे। Without stretching this video really long,
اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب، شیئر اور اس کو لائک ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔